ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर इंदु सूद में। मेरे इस चैनल पे आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो करने में काफ़ी आसान होते हैं, जिन्हें आप आसानी से अपने घर बैठे आप बिना ज़्यादा खर्च किए कर सकते हैं। तो मैं आज बात करने वाली हूँ शादी में देरी के कारण और उसका निवारण, यानी कि डिले इन मैरिज। शादी में देरी क्यों होती है? जब लड़का या लड़की जिसकी भी शादी में देरी हो जाए तो लड़का और लड़की तो परेशान हो ही जाते हैं, साथ ही साथ परेशान हो जाते हैं उनके पेरेंट्स। तो अब मैं बात करूंगी कि हम शादी में जब देरी हो रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है और हम उस कारण को कैसे दूर करें। अब हम बात करते हैं कि लड़की की शादी में देरी का क्या कारण हो सकता है। लड़की की शादी का पूरा योगदान बृहस्पति ग्रह का होता है, यानी कि जब उसकी हॉरोस्कोप में बृहस्पति ग्रह अच्छा नहीं होता तब लड़की की शादी में देरी होती है। अब बृहस्पति खराब कैसे होता है? जैसे बृहस्पति या तो पीड़ित हो जाए, या बृहस्पति 6, 8, 12 में बैठ जाए, या फिर बृहस्पति नीच हो जाए। अब ये कारण तो हम देख सकते हैं, जान सकते हैं अपनी हॉरोस्कोप चेक करवाकर, लेकिन कुछ ऐसे कारण भी होते हैं। जैसे हमारी हॉरोस्कोप में जुपिटर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बैठा है, उच्च राशि का बैठा है, पीड़ित भी नहीं है, फिर भी शादी में देरी हो रही है, तो उसके कारण होते हैं। जैसे हमारे कई बार हम कुल देवता का अपमान कर देते हैं, कुल देवता या कुल देवी का अपमान करते हैं, अपने गुरुओं का निरादर करते हैं। अपने गुरुओं का निरादर करने से, कुल देवी या कुल देवता का अपमान करने से, उनकी पूजा ना करने से जो हमारा जुपिटर ग्रह खराब हो जाता है। अब कई लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके कुल देवी या कुल देवता कौन है, तो वो अपने इस कारण को कैसे दूर कर सकते हैं, यानी कि बृहस्पति ग्रह को अच्छा कैसे कर सकते हैं। बृहस्पति खराब होने के लक्षण क्या हैं? जब आपकी हॉरोस्कोप में बृहस्पति खराब होगा तो आपके घर में जो बड़े हैं उनसे आपकी कभी भी नहीं बनेगी। ये बृहस्पति खराब होने की बिल्कुल पक्की निशानी है, यानी कि अगर आपके घर में आपके बड़ों से नहीं बनती है तो इससे साफ पता लगता है कि आपका जुपिटर खराब है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि बृहस्पति खराब ग्रह की क्या निशानी है और क्या लक्षण है। अब मैं बात करूंगी लड़कों की शादी के बारे में। बृहस्पति को अच्छा करने के जो उपाय हैं मैं वो जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि लड़कों की शादी में देरी का क्या कारण होता है। लड़कों की शादी में देरी का कारण होता है उनकी जो लड़कों की शादी का पूरा लिंक शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब शुक्र ग्रह खराब होगा या शुक्र अस्त होगा या शुक्र नीच होगा तो लड़कों की शादी में देरी आएगी ही आएगी। अब हम शुक्र को अच्छा करने का क्या कर सकते हैं? शुक्र खराब होने के लक्षण क्या हैं? जब शुक्र खराब हो जाता है, यानी कि जब बॉयज की जो हॉरोस्कोप में शुक्र खराब होता है तो उनके जो फेस की चमक है वो धीरे धीरे चली जाती है, यानी कि उनके फेस में बिल्कुल भी चमक नहीं होती। उनके घर की लेडीज बीमार रहने लग जाती हैं। ये तो है शुक्र खराब होने के लक्षण। अब मैं बात करूंगी तीसरा कारण। लड़के या लड़कियों की शादी में देरी का तीसरा कारण है उनके मंगल ग्रह का अच्छा ना होना। इस तीसरा कारण मतलब मंगलिक होना भी एक बहुत बड़ा कारण है, लड़के या लड़कियों की शादी में देरी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अब बात करूंगी मैं इन उपायों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लड़की की शादी में अगर देरी हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं, तो जो लड़की को अपनी हॉरोस्कोप में जुपिटर को अच्छा करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप अपने घर में जो जितने भी बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। अपने जैसे जो टीचर्स का, बड़ों का बिल्कुल अपमान ना करें, अपने गुरुओं का अपमान ना करें। अब हम बात करते हैं कि अगर लड़की की शादी में देरी हो रही है तो हम उसके लिए क्या उपाय करें। अगर लड़की की शादी में देरी हो रही है तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले उन्हें अपने कुल गुरु की सेवा जरूर करनी चाहिए। अब आपको अगर अपने कुल गुरु का नहीं पता तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है आप शिव मंदिर में जाइए और वहाँ पर शंकर भगवान जी से, यानी कि शिवलिंग के पास जाकर आप प्रेयर कीजिए कि आप मेरे कुल गुरु बन जाइए। उनसे अपना कुल गुरु बनने का निवेदन कीजिए और उन्हें अपना कुल गुरु बनाकर आप उनकी जो पूजा अर्चना शुरू कीजिए और उन्हें आप कुछ गिफ्ट देकर आइए, यानी कि शिवलिंग पे आप कुछ चढ़ा के आइए।
इससे आपकी जो जल्दी ही शादी के योग बनेंगे। अगर लड़की की शादी में देरी हो रही है तो इसके लिए उस लड़की को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे एक पीतल का लोटा किसी धर्म स्थान के जल से भर कर रखे, यानी कि एक पीतल का लोटा लें और किसी धर्म स्थान से लाया हुआ जल उसमें डालकर नॉर्थ वेस्ट में भर कर रखें। इससे उनका जुपिटर ग्रह अच्छा हो जाएगा और उनके जल्दी ही शादी के योग बनेंगे। तीसरा उपाय ये है कि जब किसी लड़की की शादी हो रही हो, किसी दूसरी लड़की की शादी हो रही हो और उसके हाथों पे जब मेहंदी लग रही हो तो उसे कहें कि थोड़ी सी वो मेहंदी वो आपके हाथों पर भी लगा दे। इससे आपकी शादी के जल्दी ही योग बनेंगे। अब मैं बात करने वाली हूँ लड़कों की शादी में जब देरी होती है तो वो क्या उपाय करें कि उनसे जल्दी ही शादी के योग बने। लड़के शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए उन्हें शुक्र की सेवा करनी चाहिए। शुक्र की जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो है गाय माता। शुक्र को अच्छा करने के लिए आप रोज या फिर कम से कम शुक्रवार को तो गाय को जो हरे चारे में ज्वार चरी मिक्स करके खिलाएं। इससे उनका शुक्र ग्रह अच्छा हो जाएगा और अगर शुक्र ग्रह अच्छा हो गया तो उनकी मैरिज के योग बहुत जल्दी बनेंगे। धीरे धीरे उनकी शादी में आने वाली प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। शुक्र को अच्छा करने का दूसरा जबरदस्त उपाय है, जिस लड़के की शादी में देरी हो रही है वो साउथ ईस्ट में अपनी एक बहुत सुंदर सी यानी कि स्मार्ट सी फोटो जरूर लगाए। इससे भी शादी के अच्छे प्रपोजल आने शुरू हो जाएंगे और जल्दी ही आपकी शादी की शहनाई बजेगी। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा कारण होता है लड़का या लड़की का मंगलिक होना या उनके हॉरोस्कोप में मंगल ग्रह का अच्छा ना होना। अगर आपको लगता है कि आपकी हॉरोस्कोप में मंगल ग्रह अच्छा नहीं है, इस वजह से आपकी शादी में देरी हो रही है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है आप रोज मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। इससे जो मंगल का जो बुरा प्रभाव है धीरे धीरे कम हो जाएगा और जल्दी ही आपकी शादी के योग बनेंगे। इस उपाय को लड़का और लड़की दोनों ही कर सकते हैं। मंगल ग्रह को अच्छा करने का दूसरा उपाय है आप अपने घर के किचन के जो गैस बर्नर है यानी कि चूल्हे को हमेशा साफ सुथरा रखिए। अगर आपके घर का जो चूल्हा है वो ब्लॉक है या कोई खराब में ब्लॉकेज है, खराब है, तो आपका मंगल ग्रह खराब होगा और इससे भी आपकी शादी में देरी हो सकती है। ये तो मैंने आपको बता दी कि शादी में देरी के क्या कारण होते हैं और उनका हम क्या निवारण कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की की जो एज है बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर भी नहीं हो पाती। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास ऐसी हॉरोस्कोप आती हैं जिसमें जो 45 तक 50 तक भी इवन अनमैरिड बैठे हैं, तो उनकी इतनी सारी शादी में जो देरी हो रही है उसका क्या कारण हो सकता है। और कई बार हम देखते हैं कि किन्हीं बच्चों की यानी कि जो लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जिनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। जब शादी में एक्सेस मतलब लेट हो जाए तो उसका कारण हमारे पिछले जन्म के कर्मों के बंधन होते हैं। यानी कि जब आपने पिछले जन्म में किसी की शादी में रोड़े अटकाए हो, यानी कि इसको पंजाबी में बोलते हैं किसी की शादी में भानी मारी हो, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है आपकी शादी में देरी का। अगर आपको लगता है कि आपकी शादी में बहुत ज़्यादा देरी हो गई है तो इस कारण को दूर करने के लिए, जैसे अब आपको तो पता नहीं आपने क्या किया था पिछले जन्म में, तो इस जन्म में आप किसी की शादी में हेल्प कीजिए। जैसे जब सामूहिक विवाह होते हैं तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ हेल्प जरूर कीजिए। जब आप किसी की शादी में हेल्प करेंगे तो आपकी शादी के भी जल्दी ही योग बनेंगे। करके ये जो मैंने उपाय बताए हैं आपको, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो इन उपायों को करने से चाहे लड़का हो चाहे लड़की जल्दी ही उनके घर में शादी की शहनाई बजेगी। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिले। ओम नमः शिवाय।